दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है होर्ड। होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, कोई चीज़ जो है वो जमा करना, कलेक्ट करना। उसे हम क्या कहेंगे? होर्ड करना कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कलेक्ट या फिर अक्यूमुलेट, यानी कि जमा करना, इकट्ठा करना, गैदर करना। उसे हम कहते हैं कलेक्ट या फिर अक्यूमुलेट। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ड्यूरिंग द क्राइसिस पीपल बिगेन टू होर्ड फूड एंड इसेंशियल्स, यानी कि क्राइसिस के दौरान जो है वो लोग क्या करने लगे थे? लोग जो है वो ज़रूरत की चीज़ें और खाने पीने का जो सामान है वो जमा करने लगे थे, यानी कि इकट्ठा करने लगे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो होर्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है होक्स। दोस्तों, इसे होक्स प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है छल या फिर अफवाह। यानी कि दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, यानी कि जब भी आपके साथ कोई धोखा होता है, छल किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो है वो होक्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब कोई अफवाह फैलती है, यानी कि हमें जब बताना होता है कि अफवाह यानी कि रूमर्स के बारे में कोई चीज़ बतानी होती है, तब भी हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्रॉड या फिर डिसेप्शन, यानी कि छल करना, कपट करना या फिर धोखाधड़ी करना। उसे कहा जाता है फ्रॉड या फिर डिसेप्शन। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बॉम्ब थ्रेट टर्न आउट टू बी अ होक्स, यानी कि जो बॉम्ब थ्रेट था, यानी कि जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा था कि जो है वो बॉम्ब कहीं पे जो है वो शिफ्ट किया गया है या फिर कुछ और, तो वो जो थी वो सारी एक अफवाह थी, यानी कि झूठी बातें थी और कुछ भी नहीं था, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो होक्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में जो है वो होक्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है विशाल या फिर बहुत बड़ा या फिर कोई ज़्यादा, यानी कि इन तीनों चारों कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब हमें दिखाना हो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तब भी हम इमेंस का यूज़ करते हैं, और जब हमें दिखाना हो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, तब भी हम जो है वो इमेंस का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ह्यूज या फिर एनॉर्मस, यानी कि बहुत बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा, यानी कि बड़ा या फिर ज़्यादा इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है ह्यूज या फिर एनॉर्मस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही हैज़ एन इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज इन साइंस, यानी कि उससे जो है वो साइंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इमेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वेल। दोस्तों, वेल का मतलब होता है रोना या फिर चिल्लाना या फिर रो रो के, यानी कि चिल्ला चिल्ला के रोना। तो उससे हम क्या कहेंगे? वेल करना कहेंगे, यानी कि रोने को हम कहते हैं वेल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्राई या फिर लैमेंट। दोस्तों, क्राई या फिर लैमेंट दोनों का ही मतलब होता है रोना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बेबी बिगेन टू वेल लाउडली व्हेन शी वॉज हंग्री, यानी कि जब एक छोटी बच्ची जो भूखी थी, तब वो क्या किया, उसने क्या किया कि वो जोर जोर से जो है वो चिल्ला के रोने लगी, क्योंकि उसे जो है वो भूख लगी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विल्डरनेस। दोस्तों विल्डरनेस का मतलब होता है जंगल, यानी कि जंगली इलाका, यानी कि ऐसा इलाका जो हमारे, यानी कि जो जहाँ पर लोग नहीं रहते ज़्यादा, यानी कि जहाँ पर लोग नहीं रहते, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा हैबिटाट नहीं है, उस ऐसे इलाके को हम क्या कहेंगे, विल्डरनेस कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड्स, यानी कि जंगल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एक्सप्लोरर्स गॉट लॉस्ट इन द वास्ट विल्डरनेस, यानी कि जो एक्सप्लोरर्स है, यानी कि जो एक्सप्लोर करते हैं किसी भी जगह को, यानी कि जो किसी भी चीज़ की खोज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसे एग्जामाइन करते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ क्या हुआ कि वो जो है वो घने जंगल में खो गए। वास्ट विल्डरनेस यानी कि घना जंगल, यानी कि उसमें वो जो है वो खो चुके थे, लॉस्ट हो चुके थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विल्डरनेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रेच। दोस्तों रेच का मतलब होता है दुखी या फिर दयनीय, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो, डिसअपॉइंट होते हो, दुखी होते हो, उदास होते हो या फिर निराश होते हो, तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेच इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनहैप्पी या फिर मिजरेबल, यानी कि दुखी होना, यानी कि निराश होना, डिसअपॉइंट होना, उदास होना, उसे हम कहते हैं अनहैप्पी या फिर मिजरेबल। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही फेल्ट रिच आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, यानी कि एग्जाम में जो है वो फेल होने के बाद जो है वो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, निराश हो गया था, डिसअपॉइंट हो गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिच इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिमोर्स। दोस्तों रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, यानी कि जब आपको किसी चीज़ का रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, तब क्या होता है, उसे हम कहेंगे रिमोर्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिग्रेट या फिर गिल्ट, यानी कि पछतावा होना, पश्चाताप होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही शो डीप रिमोर्स फॉर हिज रूड बिहेवियर, यानी कि उसके रूड बिहेवियर के चलते जो है वो उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिमोर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिपोज। दोस्तों रिपोज का मतलब होता है विश्राम, यानी कि शांति, यानी कि विश्राम करना, आराम करना जिसे हम कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, रिपोज कहा जाएगा। और दूसरा मतलब कि शांति, यानी कि पीस, इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो रिपोज का यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेस्ट या फिर रिलैक्स, यानी कि रिलैक्स करना, यानी कि विश्राम करना, आराम करना जिसे हम कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड मैन ले इन रिपोज अंडर द ट्री, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो पेड़ के नीचे जो है वो आराम कर रहा था, यानी कि विश्राम कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिपोज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनटेम। दोस्तों अनटेम का मतलब होता है जंगली या फिर अप्रशिक्षित, यानी कि जो चीज़ें वाइल्ड होती है, फिर वो कोई एनिमल हो सकता है, कोई भी एक फूल हो सकता है, एग्जॉटिक कोई भी चीज़, तो उसे हम क्या कहते हैं, जंगली। यानी कि जब हमें बतानी हो कोई चीज़ जंगली है, अप्रशिक्षित से मतलब है कि जैसे हम हर चीज़ का हमें जो है वो हर चीज़ की हमें सीख होती है, लेकिन जो जंगली होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी जानवर या फिर कोई भी चीज़, तो वो जो है वो उसे कुछ शिक्षा नहीं होती है, वो प्रशिक्षित नहीं होता है, उसे ट्रेनिंग नहीं होती है किस चीज़ की, कि समाज में कैसे रहना चाहिए, कोई भी चीज़ या फिर कुछ भी। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, अनटेम कहेंगे, यानी कि जो फ्री होती है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, जो वाइल्ड चीज़ें होती है, जो जंगली चीज़ें होती है, उन्हें कहा जाएगा अनटेम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वाइल्ड या फिर फ्री, यानी कि जंगली। और फ्री का मतलब होता है कोई भी खुली चीज़ जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोलेबल होती है जो कोई चीज़। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की,
तो एग्जाम्पल इसका है द अनटेम हॉर्सेज रैन फ्रीली अक्रॉस द फील्ड्स, यानी कि जो अनटेम हॉर्सेस है यानी कि जो जंगली घोड़े हैं, उन्होंने क्या किया कि वो जो है वो फील्ड्स के यानी कि जो खेत है या फिर कोई जगह है वहाँ पर जो है वो आराम से मतलब कि फ्रीली भाग रहे थे, यानी कि अनकंट्रोलेबल मैनर में वो भाग रहे थे क्योंकि वो जंगली घोड़े थे। और इस तरह से हम जो है वो अनटेम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है ज़िफ़र। दोस्तों ज़िफ़र का मतलब होता है हल्की हवा, यानी कि जब मंद मंद हवा चलती है, हल्की सी हवा चलती है, तो उस हवा को कहा जाएगा ज़िफ़र। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ब्रीज या फिर विंड, यानी कि हवा। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ जेंटल जिफर मेड द इवनिंग प्लेजेंट, यानी कि हल्की हवा ने, यानी कि एक हल्की हवा ने जो क्या किया कि उसने जो है वो शाम को और भी ज़्यादा सुहावना बना दिया और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जिफर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी आने वाले नए वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।